वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं सिद्धार्थ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डुरहम वर्सेस लीचेस्टरशायर की। और ये मुकाबला रहने वाला है T20 मुकाबला। इंग्लैंड के वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट का ये गेम रहने वाला है और आइए डेटा और स्टैट्स की मदद से एनालाइज करके एक बेहतरीन फैंटेसी टाइम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर रीसेंट फॉर्म की बात करें दोस्तों तो डुरहम जो है वो पिछले 5 में 3 मुकाबले जीत के आ रहा है, तो उनके नंबर्स थोड़े अच्छे हैं। थोड़ा सा एक विनिंग स्ट्रीक है 3 में 3 मुकाबले जीतना। और उसके बाद अगर हम बात करें लेसिस्टर की तो मिक्स सा थोड़ा रहा है। पिछले 5 में मात्र 2 मुकाबले जीते हैं और स्टेबिलिटी नहीं है इनकी टीम के परफॉर्मेंस में, तो वो एक चीज़ है। हालांकि जो मुकाबले ये हारे हैं वो काफ़ी कन्विंसिंगली हारे हैं, तो टीम को थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे अपने डिसीजंस में और कॉम्बिनेशंस में भी इवन। और अगर बात करें हेड टू हेड की तो 11 मुकाबले खेले गए हैं टोटल पिछले 5 साल में और लेसिस्टर ने 7 मुकाबले जीते हैं, डुरहम ने 4 मुकाबले जीते हैं। तो थोड़ा पलड़ा जो है वो भारी है लेicester का। और पिछले हम 5 मुकाबलों की बात करें तो 5 में से 4 मुकाबले इसमें लेicester जीत के आ रहा है, तो थोड़ा सा अपर हैंड है उनका इस हेड टू हेड में। तो ये आप देख सकते हैं इनके नंबर्स का 1-2 क्लोज मैच रहे हैं, उसके अलावा सारे कन्विंसिंगली जीता है लेicester ने, और एक मुकाबला डोरहम ने भी कन्विंसिंगली जीता है। तो ये रिसेंट नंबर्स रहे इनके। बात अगर हम करें वेन्यू की तो चेस्टरले स्ट्रेट में ये मुकाबला रहने वाला है और यहाँ की जो पिच है वो बल्लेबाजों के साथ साथ पेसर्स के लिए सपोर्टिव रहती है। और पिछले 5 T20 की माने तो एवरेज स्कोर जो है वो 185 रहा है और जो विकेट्स गिरे हैं 69, उनमें से 40 विकेट्स पेसर्स के थे। तो जो पेसर्स के लिए थोड़ा सा फेवरेबल ज़्यादा दिख रहा है। स्पिनर्स के लिए भी मदद है, 29 विकेट स्पिनर्स ने भी निकाले हैं, लेकिन जो पेसर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए हैं इस पिच पे। टॉस की बात करें तो टॉस जीतने वाली टीमें 52% टीमें पहले गेंदबाजी करती हैं और उनमें से 45% टीमें जीत जाती हैं मुकाबला। और जो टॉप प्लेयर्स इस वेन्यू पे रहे हैं, एमिलियो खाली उनका एक मैच का सैंपल साइज़ है तो 53 रन उनका है बनाए थे, उसमें 17 का स्ट्राइक रेट था। कॉलिन एकरमैन नीदरलैंड के ये बल्लेबाज हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर देखें 5 मैचेस में करीब 38 के करीब का एवरेज और 156 का 57 का स्ट्राइक रेट, तो अच्छा नंबर्स है। और ग्राहम क्लार्क भी हैं वहाँ 5 मैचेस और 32-33 के करीब का एवरेज और 154 के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर किए हैं, तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं इनके। गेंदबाजों की बात करें तो बेन रेन 5 मैचेस 2 की एवरेज और 7.5 का इकॉनमी। जॉश हल भी वहाँ 2 मैच में 2 के एवरेज के साथ 6.5 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है उन्होंने। और जिमी निशम बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर डुरहम के लिए और 5 मैचेस में करीब 2 की एवरेज से उन्होंने गेंदबाजी की है। इकॉनमी हालांकि थोड़ी सी महंगी रही है 7.8, बट इतना एक्सपेंस कर सकती हैं टीम्स T20 क्रिकेट में, जब खास तौर से बैटिंग ट्रैक पे। और ये बात हो गई वेन्यू की। हेड टू हेड की बात हमने कर ली। अब पिक्स क्या रह सकती है, टॉप पिक्स इस गेम में? पिछले 5 मैच की माने तो डुरहम के लिए जिमी निशम वहाँ 492 पॉइंट्स के साथ टॉप परफॉर्मर रहे हैं और उनके साथ ऑलराउंडर एल्ड्रिज वहाँ 405 पॉइंट के साथ सेकेंड नंबर पे और ग्राहम क्लार्क बल्लेबाज अपने बल्ले के साथ 397 पॉइंट्स उन्होंने कमा के दिए हैं। तो ये टॉप 3 प्लेयर्स रहे हैं डुरहम के लिए, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते अपनी टीम से। और लेicester की बात करें तो अहमद वहाँ मौजूद, रिहान अहमद 102 एवरेज पॉइंट्स इनके हैं और जो पॉइंट्स इन्होंने कमा के भी दिए हैं 473, तो वो काफ़ी अच्छा नंबर है तो पिक करने के लिए। अपनी टीम में ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। और सेकंड नंबर में उस फेयर लिस्ट में लोगान वैन बीक है नीदरलैंड्स के, एक और ऑलराउंडर शानदार प्रदर्शन करते हैं। 343 पॉइंट्स इनके भी मौजूद हैं। और बडिंगर वहाँ जो बल्लेबाज हैं 390 पॉइंट्स के साथ इस फेयर लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं। एवरेज पॉइंट्स भी देखें तो दोनों टीम के सेम प्लेयर हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अगर आप पिक करना चाहें तो निशन और रिहान अहमद यहाँ से स्ट्रेट चॉइस निकल के आते हैं। ऑलराउंडर निशम और ऑलराउंडर रिहान अहमद कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, और लोगान वान बीक भी एक अच्छे चॉइस वहाँ दिख रहे हैं। ड्रीम टीम में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 100% किसी का भी नहीं है पिछले 5 मैचेस में। तो निशन, वैन बीक, रिहान अहमद, एल्ड्रिज, क्लार्क और बडिंगर, ये चारों को आप 6 को आप लेके चल सकते हैं। और इसके अलावा बास डी लीडे का 100% था, लेकिन वो मे भी खेल नहीं रहे हैं, इस समय अवेलेबल नहीं है। और रन्स की बात अगर करें तो ग्राहम क्लार्क
ग्राहम क्लार्क 193 के साथ टॉप पे हैं डूरहम के लिए, कॉलिन एकरमैन 180 और लीस वहाँ 143 के साथ तीसरे नंबर पे उस पायदान में। और पिछले 5 T20 के स्कोर्स हैं तो डिसेंट नंबर्स हैं। रजिस्टर की बात करें तो बडिंगर, रेहान अहमद और कॉक्स उनके विकेट कीपर 110 रन के साथ से थर्ड नंबर पे हैं उस लिस्ट में। तो थोड़ी डिसेंट लिस्ट बोलूँगा मैं ये लेचेस्टर के लिए, अच्छी, ज़्यादा बहुत अच्छी तो नहीं है और उनका फॉर्म भी कुछ खासा है नहीं फिलहाल। और विकेट्स की बात करें तो निशम 8, एल्ड्रिज 7 और सॉटर 6, तो ये टॉप 3 परफॉर्मर्स रहे हैं फिलहाल विकेट्स लेने के लिए दुरहम के लिए। और लेचेस्टर के लिए वैन बीक, हुल और किम्बर 9, 6 और 4, तो जो फेयर लिस्ट जो विकेट्स के डिफरेंस को आप समझिए, 9 के पास इधर 6 है और फिर 4 है, तो वो कंसिस्टेंसी को नहीं है, कितनी इनकंसिस्टेंट टीम है वो दर्शा रहा है। बैटिंग ऑर्डर पटेल, बडिंगर और मसूद ओपन कर रहे हैं लेचेस्टर के लिए, और क्लार्क, लीस और बेडिंगहम ओपन कर रहे हैं डूरहम के लिए। थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं बैटिंग ऑर्डर में, हालांकि हमें ग्रुप ऑफ प्लेयर को लेकर चलना इंपॉर्टेंट है। बात अगर करें अब हम क्या प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं, तो जॉर्ज रॉबिन्सन के पिछले मैचेस में 2 मैचेस में अच्छे नंबर्स नज़र आ रहे हैं वहाँ, और डेविड बेडिंगहम भी वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन कुछ खास अभी तक परफॉर्म किया नहीं है उन्होंने। और कॉक्स भी वहाँ मौजूद है, कॉक्स के पिछले 2 मैचेस भी अच्छे गए, तो आप कॉक्स और जॉर्ज रॉबिन्सन में से किसी के भी साथ चल सकते हैं, दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं। पॉइंट्स भी दोनों के 510 और 504 हैं, तो काफ़ी क्लोज मामला है। तो आप दोनों में से किसी एक को लेके चल सकते हैं, दोनों को भी लेके चल सकते हैं। बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ पे आप एकरमैन को पिक करिए, बडिंगर को पिक करिए और ग्राहम क्लार्क को पिक करिए। ये तीनों अच्छे प्लेयर्स हैं फिलहाल और इनके नंबर्स भी अच्छे हैं। और लीस को भी आप पिक कर सकते हैं, 2 मैचेस में काफ़ी अच्छे स्कोर किया था, फिर फिलहाल थोड़े शांत चल रहे हैं। और रोड्स का भी एक मुकाबला अच्छा था, किम्बर भी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो किम्बर को भी आप पिक कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल ऑलराउंडर की बात करें तो जिम्मी नीशम के लिए अभी अनअवेलेबल है वो इस मुकाबले के लिए, तो अब थोड़े से चेंजेस यहाँ परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि जिम्मी नीशम का अनअवेलेबिलिटी आ चुका है, यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे इस मुकाबले के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उनका रिप्लेसमेंट में कौन आता है। फिलहाल एक गेंदबाज को बढ़ाएंगे हम को पॉट्स और शॉटर खेल रहे हैं, नंबर दोनों के अच्छे हैं, दोनों फेयर लिस्ट में भी मौजूद हैं और रिसेंट मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब विकेट कीपर में आप जॉर्ज रॉबिन्सन को बढ़ा सकते हैं, तो ये एक चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली चेंज रहने वाला है हालांकि ये, लेकिन ऑप्शंस अब कम हो गए हैं थोड़े से प्लेयर्स के लिए। लेकिन जो टॉप प्लेयर्स हैं वैन बीक, रिहान अहमद और एल्ड्रिज, उसके साथ साथ सॉटर वहाँ पे, और पॉट्स, और बल्लेबाजी में बात करें तो एकरमैन, बडिंगर, ग्राहम क्लार्क और किम्बर, ये प्लेयर्स को हम लेके चल रहे हैं। और विकेट कीपर भी दोनों ले लिए हैं अब, क्योंकि जिमी नीशम अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल ये टीम है, आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं टॉस के बाद। अगर मान लीजिए कि स्क्रीवन आप ट्राई कर सकते हैं गेंदबाजी में, स्क्रीवन के भी नंबर्स डिसेंट हैं, आप मैथ्यू पॉट्स के बराबर ही नंबर हैं उनके, और वो लेचेस्टर के गेंदबाज हैं। और थोड़ा सा चेंजेस में अगर कोडी यूसुफ अवेलेबल है तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। वुड वहाँ मौजूद हैं, वुड का कुछ नंबर्स खास है नहीं, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। और हल के 2 मैचेस अच्छे गए हैं पिछले इस टूर्नामेंट के पिछले 4 में 2 अच्छे गए हैं, 2 सिंपल गए हैं, तो ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ प्रोवाइड कर नहीं रहे। पार्किंसन को मे भी आप ट्राई कर सकते हैं, उनके भी पिछला मैच अच्छा गया था, तो एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आएंगे। बहरहाल कैप्टन की बात करें तो कैप्टन आप बना सकते हैं लोगान वान वीक को, और वाइस कैप्टन आप रेहान अहमद को ट्राई कर सकते हैं। और उसी जगह पे आप एक चांस ले सकते हैं कैप्टनसी के लिए, रेहान अहमद, और वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं कॉलिन एकरमैन, ग्राहम क्लार्क में से किसी को, क्योंकि इनके नंबर्स अच्छे हैं, किम्बर के भी नंबर्स अच्छे हैं। तो ये आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल ऑलराउंडर्स को लेके चलना थोड़ा सा सेफ रहने वाला है इस मैचेस में, तो उनको लेके चलेंगे। ये रहने वाली है हमारी फाइनल टीम। मिलते हैं अगले वीडियो में।